रंगो नदी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाने की वजह से हम सभी लोगों का हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। एक तरफ टाइगर जयराम महतो को देखने के लिए पश्चिम बंगाल में जनसैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ असम में हेमंत सोरेन जी को जनसभा करने ही नहीं दिया जा रहा। बेचारे फोन पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी को भी सभा नहीं करने दिया जा रहा है और वो फोन पर जनसभा को संबोधित कर रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही, टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे बंगाल में उन्होंने दिव्य ज्योति सिंह, जो कि जयपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है, नामांकन उन्होंने दर्ज किया। टाइगर जयराम महतो पहुंचे और वहां टाइगर जयराम महतो को देखने के लिए, मिलने के लिए, और नामांकन रैली में जन सैलाब उमड़ा। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, जरा देखिए। माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। देखिए, अभी हम लोग रंगो नदी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाने की वजह से हम सभी लोगों का हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया और हम लोग को जहां है वहीं पर रहने के लिए आदेश दे दिया गया है। और बड़ा ही विचित्र, आज हमारे प्रचार को इन लोगों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से ठप करने का ये प्रयास किया। प्रधानमंत्री अपने कुर्सी और अपने ताकत के बल पर सभी राजनीतिक दलों को इसी तरीके से चुनाव के अंतिम चरण पे जब सभी लोग बहुत रफ्तार के साथ प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, इनका प्रचार प्रसार कैसे कम हो, ये अपने शस्त्र का उपयोग करते हैं। आज आपके बीच में हम नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जोश में कोई कमजोरी ना हो और किसी भी तरीके का हमें डराने का जो प्रयास हो, उस डर को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि ये लोग इन प्रकार चुनाव जीतने का हमेशा से प्रयास किया है। कभी वोट चोरी करके चुनाव जीतना या फिर हमें चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोकना। लेकिन आप सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे, पहली बार असम की धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कदम रखा है और इसमें जय भारत पार्टी और आशा के लोगों ने मिलकर आज यहाँ के आदिवासी किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। आज इसको लेकर के हम लोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मैदान में है और आज आपके हक हकूक की लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी में हैं। इसके लिए राजनीतिक ताकत मजबूत करना बहुत ही जरूरी है और इसलिए गंगा नदी के सभी माननीय जितने भी हमारे मतदाता हैं, आप सब लोग, आप चुनाव बहुत करीब आ चुका है, आप सभी लोगों से आग्रह है और निवेदन करने हम लोग आए हैं। हम लोग वीर भूमि से आते हैं और हमें हक अधिकार कैसे लड़ा जाता है, कैसे लिया जाता है, हम लोगों से बढ़िया कोई नहीं जानता। और इसलिए आप लोग के बीच की जो समस्या है, इसको पहले चरण में लेते हुए राज्य के आपके असम के जितने भी चाय बागान के क्षेत्र हैं, इसको हम लोगों ने चुना है। और बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज चाय बागान में जो समस्या है, बिजली का, पानी का, पक्का मकान का, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का, उन पर जनसभा को संबोधित करना पड़ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, ये कोई छोटा पद नहीं होता है। जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जनसभा को संबोधित करने से रोका जा सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का क्या ख्याल रखा गया। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब आपको दिखाते हैं माननीय कल्पना सोरेन जी को, ये देखिए। वर्षों से आप उसके कभी मालिक बन पाए हैं? मालिक तो दूर छोड़िए, क्या आपको जमीन में अपना मालिकाना हक मिला है? क्या वो जमीन आपके नाम पे हो सकती है? तो नहीं हो सकती।
कभी चाहेंगे नहीं कि वो जमीन आपके नाम पे हो। ये हमारे माथे पे मजदूर लिखा के जो लाए थे अंग्रेज, उस जमाने से अंग्रेज का ही दूसरा रूप अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो हमें अभी भी मजदूर बना करके रखना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारे जो सभ्यता है, जो हमारी परंपरा है, उसको हम आगे लेकर के चलें। यहाँ कितने सारे लोग आदिवासी समाज से हैं। मैं भी आदिवासी समाज से ही हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरी शादी झारखंड में हुई और झारखंड में होकर के भी मैं आदिवासी रही। मैं अभी भी आदिवासी हूँ। लेकिन जैसे ही अगर हम असम में आते हैं और असम में आने के बाद अपने आदिवासी भाई बहनों को देखते हैं, उनकी जीवन शैली आदिवासी है, उनका रहन सहन आदिवासी है, सारा परंपरा सभ्यता जिनके से बच्चा एक पैदा होने से लेकर के मरने तक का सारी वो परंपराएं निभाते हैं आदिवासी वाले। लेकिन आज ऐसा मुख्यमंत्री जी को नहीं मौका दिया जा रहा है कि वो जनसभा तक पहुंचे, उनकी पत्नी को नहीं मौका दिया जा रहा है कि वो जनसभा को संबोधित करे। अब चूंकि बंगाल में भी चुनाव है और असम में भी चुनाव है, केरल में भी चुनाव है, 3 जगह पे चुनाव है। केरल की न्यू खबरें जो है निकलकर सामने नहीं आ रही है, पश्चिम बंगाल की आ रही है, असम की आ रही है। अब पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं टाइगर जयराम महतो और असम पहुंचे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। अब हेमंत सोरेन जी जो है वो बंगाल नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं। कहीं ममता दीदी उनको आने ना दी, हो सकता है ये बात। लेकिन अभी आपको टाइगर जयराम महतो का एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, ये देखिए।
যুবাকে রোজগারের সময় শিক্ষা চিকিৎসার বেতন ব্যবস্থার সময় দাদা আপনার প্রতি এখানে যুবাদের বিশেষ আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই 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 আমরা যেভাবে আমরা ঝাড়খণ্ডে অ্যাসেম্বলি প্রেজেন্টেশন আমাদের প্রবলেম ইস্যু নিয়ে সড়কে আমার প্রদর্শন নিশ্চয়ই আমরা এই জঙ্গল মহলের এলাকা এই জঙ্গল মহলের ভাগে আমরা ওই মতন পারফরমেন্স ওই মতন প্রদর্শন করব। এরপরে আপনার কোথায় আরো জনসভা করবেন এরপরে? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি নিজেই এই এরিয়াগুলা মোটামুটি 10টা দিন আমরা এইখানে ডেরা দিব আর আমাদের যে ক্যান্ডিডেট আর পক্ষে আমরা প্রচার করব। প্রচারে কি রাখবেন এবারে ইস্যু কি? নিশ্চয়ই এইখানের যে সমস্যা এইখানের যে ইস্যু মানুষের ইস্যু ওই ইস্যুগুলা আমরা রাখবো। এখানে পাহাড় জঙ্গল জমিন নিয়ে কি বলবেন? নিশ্চয়ই এটা মাটি মানুষের স্লোগান জঙ্গল নিশ্চয়ই আমাদের মেল খায়, আমাদের আইডিওলজি মেল খায়, আমাদের কালচার মেল খায়, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ মেল খায়, আমাদের বহুত জিনিস ঝাড়খণ্ড আর বঙ্গালের এই জঙ্গল মহলের মেল খায়। সেইভাবে আমরা এখানে পলিटिक्स করব। बड़े बड़े पार्टियां हैं, कैसे चुनौती दे पाइएगा? देखिए चुनौती झारखंड में दे के आए हैं, बड़ी पार्टियों को यहाँ भी चुनौती देंगे और चुनौतियों से ही हम लोग अपने सफर और संघर्ष की शुरुआत करेंगे। आगे का क्या रणनीति, आज क्या करिएगा? आज तो बहुत ही मैंने भावुक लम्हा है। आज इतनी गर्मी में भारी संख्या में नामांकन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोग आए हैं, युवा पीढ़ी विशेषकर, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और उनकी जो उम्मीदें हैं अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है बीजेपी बड़े बड़े सभाएं कर रही है, जेल कैंप का भी देखने को मिलेगा क्योंकि छोटे पार्टी है। जी विचार बड़े हैं, सोच बड़े है। पश्चिम बंगाल में टाइगर जयराम महतो को टीएमसी का नेता पैर पकड़ रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। टाइगर जयराम महतो को देखने के लिए, मिलने के लिए आम जनमानस अपने पैसे से पेट्रोल भरा करके मिलने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन जी के जनसभा को खारिज कर दिया जा रहा है। अब कुछ भी रीजन बताया जाए कि प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है, दिस दैट, ये सब तो छोड़िए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनके गरिमा को थोड़ा था, उनके पद के गरिमा को ध्यान रखना चाहिए था। अब हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग जो भी सोचते हैं इस विषय पर कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखिएगा। ये जरूर बताइएगा कि अगर टाइगर जयराम महतो उस जगह पे होते, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री होते और वो असम गए होते और उनको अगर जनसभा को संबोधित नहीं करने दिया गया होता तो क्या होता, ये सवाल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।